आप इल्म के अंधे हो क्या? आपके अंदर जिस्म में जो 2 हाथ अल्लाह ने डाले हैं, एक हाथ जो है ये दाएँ वाला, वो रिज़्क हिलाल के लिए काम करता है, जिसके से साथ में जो चीज़ खाते-पीते हो, अपने मुँह में डालते हो, तो ये भी तेरा हाथ है। और दूसरा भी तो तेरा ही हाथ है, फिर उससे अपना गांठ धो लेते हो। अभी वो गंद में काम करता है, ये तेरे रिज़्क में काम करता है, हैं भी तेरे दोनों जिस्म के उपजे मुनाफिक। अगर ये जो तेरा गांठ धो लेता है, ये हाथ हम तुम मेरे से नहीं डालें, तो फिर तेरा क्या बनेगा? जिससे रोटी खाता है उसी से ही गांठ को धोएगा मुनाफिक। अल्लाह को ऐसे तू समझ नहीं सका है? फिर आप तो हर वक्त जो है अपना हिलाल रिज़्क वाला हाथ जो है वो गांठ में डाल के चलते हो, क्या कि ये तू इल्म वाला है? तो आम का बच्चा भी तो आम है या कोई और है? आज करोड़ों साल हुए हैं तो आम का बच्चा आम होके पैदा होता है, किक्कर का बच्चा किक्कर है। ज़ालिम, उसमें फ्रूट है, काँटा नहीं, इसमें काँटा भी है और फ्रूट भी नहीं है। तो देखो ये अल्लाह ने मिसालें दे रखी थी ताकि मुझे पहचाना जाए। जब सब आम हम जो आम के बच्चे निकले सारे बाबा आदम से निकले। बाबा आदम को अल्लाह ने बोला था कि इस दरख्त के बीच करीब में मत जाना, तू जहन्नमियों से बनेगा। तो हमें को अभी बीवी से अपने से निकाह डालते हैं तो फिर उसकी जो है वो ज़मानत दे देता है, इजाज़त दे देता है, वो कुरान है, अल्लाह का ज़ुबान है। फिर अल्लाह ने तो उसको इजाज़त नहीं दिया था बाबा आदम को कि दरख्त के नीचे जाओ, उसी ने तो मना किया था। फिर ये चले गए, तो बगैर निकाह का पैदा हुआ है। अभी फिर अपने को बोल रहा है मैं इतना मर्तबे वाला हूँ। अभी तो तू निकाहें डालता है, फिर बीवी से फ़राडें करता है, दूसरों के हक़ें लूटता है। हिलाल को फिर गांड में इस्तेमाल करेगा। ये गुनाह और सवाबों का जो फैसला कौन है, वो तो अल्लाह ही के हाथ में है। कोई भी लीडरशिप अपना कर्जदार को भी रहम ला के उसको माफ़ कर सकता है। अगर कोई कर्जदार नहीं है, ये अपने गोदामों से उसको चीज़ें दे के कर्जदार भी बना सकता है। वो तो ऐसा है, बगैर कर्जदार है तो उसको कर्जदार बना सकता है। अगर कोई कर्जदार है उसको ही माफ़ कर सकता है। तो तू जुर्मों से डरता है और इससे बचने के लिए फिर बहाने में फ्रॉडें करता है और 2 नंबरियाँ करता है। गाड़ी का कौन-सा पुर्ज़ा है जो गाड़ी के अलावा किसी दूसरे चीज़ के लिए काम करता है? गाड़ी के पुर्ज़े तो सारे गाड़ी के लिए काम करते हैं। जनरेटर भी गाड़ी के लिए काम करता है। वाटर बॉडी, उसके पंखे, उसके रेडिएटर, उसके ऑयल पंप, उसके इंजन या उसके हिस्से के गाड़ियाँ, क्लच, ब्रेक, रेस, सब कुछ उस गाड़ी के लिए काम करते हैं। हॉर्न, लाइटें, सब कुछ मुनाफ़िक। ये देखो चाँद सितारे सब, समंदर भी कैसे शबनम में भेजता है, उसकी शबनमों से बर्फ बनता है जो पहाड़ों में से पिघल के तेरे दरियाएं बहाते हैं, तेरे फसलें उगाता है मुनाफिक। और सारे जहानों की हवा बंद हो जाए, तेरा माँ का बुद्धि क्या बनेगा? सारे मखलूकें अल्लाह ही की जहान में काम कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, तू मुखालफतों पे चल रहा है क्योंकि ये पैगंबरों का तेरा दीन है कि गांड देता है तू जो लोगों के सामने। जहाँ पे कोई भी नहीं है मिट्टी में उधर मुंह लगाओ, जहाँ पीछे बंदे खड़े हैं उधर से गांड को ऊपर करो। क्या कि ये तेरा दीन है और तेरा सजदा है, यानी गांड दिखाना, ऊपर करना। ये चर्चों वाले और मंदिरों वाले और ये गुरुद्वारा वाले, मस्जिदों वाले सारे देखो आगे मिट्टी है, उसके सामने गांड को जाके ऊपर करेगा, यानी गांड का मर्तबा ऊपर है। पहले एक दूसरे के हकों को तो मान लो, फिर उसके बाद में जो गुनाह सवाब है वो तो हमारे हाथ में है। जितने सत्यों पे सड़कें उतने लंदन पे ला गया। मेरा तो फैसला ऐसा ही है।